So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग क्लास 7th मैथ सब्जेक्ट के ऊपर कक्षा 7 विषय गणित के ऊपर अपनी पिछली क्लास में हमने बात करी थी भिन्न एवं दशमलव यानी फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के ऊपर, उसको ही करेंगे कंटिन्यू। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो एक प्रश्न लिखेंगे सभी बच्चे और इसको सॉल्व करेंगे। निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए। Arrange the following in descending order. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है 2/9 3/2 8/21। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको अवरोही क्रम में लगाना है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद आपको खुद से करना है क्वेश्चन। देखिए, आरोही अवरोही क्रम में लगाने से पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर यानी कि हर समान हो, सेम हो। क्या होने चाहिए? जिनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अभी जरा इनके डिनोमिनेटर देखो बच्चों, आप यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, यहाँ 21 है, तीनों का अलग अलग। हमको क्या करना है, पहले सबको सेम बनाना है। अब सेम बनाने का जो तरीका है वो जरा देखेंगे ध्यान से। हमको 2/9 को 3/2 को और 8/21 को एक जैसा बनाना है। इनका जो क्वेश्चन देखेंगे एक बार फिर से। क्वेश्चन है 2/9 3/2 8/21 को हमको अवरोही क्रम में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले हमको लाइक फ्रैक्शन में बनाने पड़ते हैं। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर यानी जिनके हर जो हैं वो समान होंगे। अब इनके हर देखो, इसका हर 9 है, इसका हर 2 है, इसका हर 21 है। तीनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग, तीनों भिन्नों का हर जो है अलग अलग है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको सेम बनाएंगे। अब सेम बनाने का तरीका क्या है? सेम बनाने का तरीका है एलसीएम, यानी कि एलसीएम लेना होगा आपको ऑफ 9, 2 एंड 21। 9, 2 और 21 का एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम आप इस तरीके से 2, 9, 21, ठीक है। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, फिर एक बार फिर से 3 से 3 1 जा 3 7 और फिर लास्ट में 7 से। तो ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, ध्यान से देखना, मैं बताता हूं। अब आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है, यहां पर इस फ्रैक्शन में 9 ढूंढना है। तो देखो 2 है, 3 है, 3 है, 7 है, ठीक है। किस किस की गुणा करने पर 9 आएगा? 3 और 3 की गुणा करने पर 9 आएगा। इसको छोड़ दो, बचा क्या? 7 और 2, बचा क्या? 7 और 2। तो यहां पर 7 और 2 लिख दो। जो नीचे लिखा वही ऊपर भी लिखा। समझ में आया? ऐसे यहां देखो, आप 2 के केस में क्या होगा? 2 के केस में क्या होगा जरा ध्यान से देखना। 2 के केस में क्या होगा जरा ध्यान से देखना। 2 ये रहा, तो 2 को छोड़ो, बाकी सबको लिखो। 3 3 7, ऊपर भी लिखो। अब नीचे है 21, नीचे है 21,
21 देखो, इसका डिनोमिनेटर कितना है 21। अब 21 कैसे बनाओगे, 7 3 जा 21, 7 3 21, तो 7 और 3 को छोड़ो, बाकी लिखो 3 और 2, ठीक हो गया। अब इनकी जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, तो 7 और 2 की गुणा करा क्या आएगा 28 बटे अपॉन में सबके 21 आएगा। देखो सॉरी, अपॉन में सब क्या आएगा 9 7 जा 63, 63 2 जा, जब इनकी गुणा कराएंगे आप तो आपको मिलेगा 126 126, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें देखो 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 7 जा 149 149, और नीचे की जब गुणा करेंगे तो 126 आएगा फिर से, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो 8 या 24 24 दूनी 8 3 जा 24 24 2 जा 24 दूनी 48 होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 48। आप इसको आराम से गुणा करना बच्चों, ठीक है। और 21 3 जा 2 जा, तो ये भी मल्टीप्लाई करोगे आप, जब इनकी गुणा करोगे तो आएगा 126। अब देखिए आप फ्रैक्शन क्या बन गई, भिन्न बन गई है हमारी, भिन्न बन गई है हमारी ये, इसको जरा ध्यान से देखना, ये वाली फ्रैक्शंस बन गई है, ये वाली, ये तीनों फ्रैक्शन अब आपको ध्यान से देखनी है। जो आपके पास तीनों फ्रैक्शन थी ना, आपने वो कन्वर्ट कर दी है, उनको ऐसा बना दिया है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखो, अब आप इनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका जो हर है, ये देखो 126 126 126, अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए ना, डिनोमिनेटर समान होना चाहिए, है ना। यहाँ तो नहीं थे ये, यहाँ तो इनका डिनोमिनेटर अलग अलग था, यहाँ देखो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया 126। मतलब अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा, जिसका अंश आपको अब देखना है बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, ये है 149 अपॉन 126, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 48 अपॉन 126, और फिर उसके बाद आएगा 28 अपॉन 126। मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, इस तरीके का साइन लगता है। अब ये बना किससे था, 149 वाला किससे बना था, 3/2 से बना था। 48 वाला किससे बना था, 8/21 से बना था, 8 अपॉन 21 से। और 28 अपॉन 126 वाला किससे बना था, 2/9 से, 2/9 से। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये बात समझ में आई है आपको, क्या ये बात आपको समझ में आई है। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज साइड में करनी है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ। ये साइड में करना है आपको, अलग से करना है ये काम, और इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ करने के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसी पैटर्न पर एक और सवाल अब आप लोग करेंगे इसे। जो जो बातें सिखाई गई बिल्कुल ध्यान से स्टेप्स ध्यान रखें, यही स्टेप्स आपको फॉलो करने, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, आपको सेम काम करना है, इनको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन को जिस प्रकार से है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा ये आज का, 1/5 3/7 और 7/10। चलिए तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट्स में मैं उम्मीद करूंगा आप इसे सॉल्व करें। चलिए प्यारे बच्चों, तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और मैं आपको स्टेप्स लिख कर देता हूं यहाँ पर। क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1/5 को, 3/7 को और 7/10 के
जो है आपने इनका एलसीएम लिया होगा 5, 7 और 10 का। तो चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा देखेंगे जरा। जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो है कितना 5, 7 और 10। इनका एलसीएम लीजिए जरा 5, 7 और 10 का। तो 2 से सबसे पहले 10 डिवाइड होगा, 2 5 जा 10। उसके बाद 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से होगा, 5 1 जा 5 और उसके बाद 7 बचा तो 7 से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सारी चीजें समझाई हुई है, बस आपको एज इट इज फॉलो करते हुए जाना है, ठीक है। अब 5 है, 1/5। 5 देखो यहाँ पर, ये रहा 5। 5 के अलावा क्या है, 2 और 7, तो 2 × 7 लिख दिया, ऊपर भी नीचे भी। ऐसे ही यहाँ पर देखो 3/7 है। 7 देखो, 7 का है, 7 ये रहा। 7 के अलावा क्या क्या है, 2 और 5, तो इनको लिख दो, नीचे भी ऊपर भी। और 7/10 है, तो 10 कौन कौन है, 10 है हमारा 5 और 2, ठीक है। तो बचा क्या 7, तो इसके साथ आप 7 लिख दो, नीचे भी और ऊपर भी। बस जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7 2 14, तो ये मिलेगा 14/70। ये मिलेगा आपको 30/70 और ये मिलेगा आपको 49/70। बस अब हमको क्या करना है, अब हमको इन तीनों को जो है अरेंज करना है, इन तीनों को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं ऑर्डर बना सकता हूँ इजीली, यहाँ पर मैं ऑर्डर बना सकता हूँ इजीली। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 49/70, फिर उसके बाद 30/70, फिर उसके बाद 14/70। 49/70 किससे बना था, 7/10 से। 30/70 बना था 3/7 से, और 14/70 बना था 1/5 से। तो ये रहे अपने आंसर्स। प्यारे बच्चों जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब मिलेगा आपका होमवर्क। आज का आपका होमवर्क रहेगा सेम असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, यानी कि अवरोही क्रम में आपको लगाना है। आपको बताना है अवरोही क्रम क्या होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1/6, 5/18, 2/7। इनको आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर लिखा है मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। नोट डाउन करेंगे होमवर्क अपना। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।